स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ। अभी हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी इस वक्त पे क्या सोच रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं महादेव से और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की, हम पहले चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए कि मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का नाम लेते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। आपने क्या करना है, 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो चलिए जानते हैं पहले आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। पहले देखते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत जगल करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। किन्हीं 2 चॉइसेस में हैं इनकी लाइफ में, कोई 2 लोग हैं, इसको चुनूं या इसको चुनूं। इस चीज़ में जगलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है। काफ़ी नेगेटिव हो रखे हैं। द डेविल कार्ड आया है जो कि बताता है कि इनकी थिंकिंग अभी इस समय काफ़ी नेगेटिव चल रही है, क्योंकि ये छोड़ना आपको भी नहीं चाहते हैं। छोड़ना ये सेकंड जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, छोड़ना उसको भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं इनका लव पार्टनर हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। एंड हो सकता है मे बी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, इनका लव पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा है, मान लो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर है और आपकी फैमिली है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको एक टाइम पे किसी का चुनाव करना पड़े तो आप किसका चुनाव करोगे? बस आप सेम ऐसी सिचुएशन ही अपने पार्टनर की समझो और इस सिचुएशन को हैंडल करो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि दी थर्ड पार्टी ये हो जाए। देखो, अगर उनके माता पिता हैं तो वो अपने माता पिता को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप इस चीज़ को लेकर नहीं छोड़ सकते हो, अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते हो, अपने छोटी बहन भाई की जिम्मेदारी से नहीं मुंह मोड़ सकते हो, तो सामने वाला कैसे कर सकता है? प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इस समय इनका नेगेटिव ऑरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इनको ड्रिंक करने की, स्मोक करने की आदत है तो वो इनकी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी अपसेट आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ ऐसे लग रहा है कि अभी इस समय ये फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अपना काम, अपना पैसा कैसे बढ़ाना है या फैमिली के खर्चे कैसे पूरे करने हैं, ये चीज़ के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं और पूरा फोकस इनका अपने पैसों पे है कि पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे खर्चों को पूरा किया जाए, कैसे लाइफस्टाइल बड़ा किया जाए, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाया जाए। ऐसी चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर टॉल हो सकते हैं, हैंडसम, चार्मिंग हो सकते हैं, इनकी बातें बहुत प्यारी हो सकती हैं, इनकी आवाज़ बहुत मीठी हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये चाहते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं या इस समय आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, होपफुल हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से, या जो भी ये जिस भी काम में है उस काम को लेकर ये काफ़ी होपफुल भी दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव तो हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने आप को काम में बिजी रखा हुआ है कि मेरा ध्यान किसी और की तरफ जाए ही नहीं, मैं किसी के बारे में सोचूं ही नहीं, मैं इतना थक जाऊं कि मुझे रात को नींद आ जाए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ आगे बढ़ते हुए या नया स्टेप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। मे बी ये किसी से आपके बारे में या अपनी लाइफ के बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि यार मैं कैसे करूँ, मैं कैसी चीज़ों को हैंडल करूँ। तो किसी की गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। यस, पूरी तरह से ये अपने बिजनेस में फोकस हैं। इनकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो ना कि इनकी लाइफ में कोई और है, कार्ड्स आप भी पढ़ लेते हो क्योंकि आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो यहाँ आपको कोई एक एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है कि हाँ कोई रोमांटिक कार्ड आया हो। तो इट मीन्स कि इस समय ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में अपने पैसों को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर पूरी तरह से फोकस हैं। लेकिन डीप डाउन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, क्योंकि जो किंग ऑफ फ्रेंड्स होता है ना, ये एक ऐसा किंग होता है जो बहुत रोमांटिक होता है, बहुत चार्मिंग होता है, बहुत पैशनेट होता है, इसके अंदर बहुत सारा फायर होता है। तो यस, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, लेकिन ये आपको यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये आपको दिखाते भी नहीं है।
इस समय इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने पैसे के ऊपर फोकस हैं। थोड़ा सा और इनका नेगेटिव हो जाता है जब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो चले आपकी खातिर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, साथ साथ आज हम ये भी कर लेते हैं कि क्या इनकी लाइफ में अभी इस वक्त पे कोई है महादेव? क्या इनकी लाइफ में, जब मेरे व्यूवर्स इनके साथ नहीं हैं, तो क्या इनकी लाइफ में कोई और है महादेव? चलिए देखते हैं। आपने 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम, अपने नाम के साथ दोहराइएगा, बार बार चैंट करना है, उनकी पिक्चर को देखना है, उनकी आंखों में देखना है, बहुत प्यार से देखना है और यूनिवर्स से क्वेश्चन करना है कि क्या, अपने पार्टनर का नाम लेते हुए कि क्या यूनिवर्स इसकी लाइफ में, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या इसकी लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर है? तो चले चेक करते हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या इनके पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे कोई और है, कोई और रोमांटिक पार्टनर आ गया है। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ महादेव, तो प्लीज़ आपको एक कार्ड देना है। बहुत सारे कार्ड थे इसीलिए मैंने ले लिया। तो प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चले अपने दिल को थाम लीजिए और चेक करते हैं कि क्या इनकी लाइफ में, अगर आप नहीं हो तो क्या इनकी लाइफ में कोई और है? नो, देख लो, खुद ही देख लो। 3 ऑफ स्वॉर्ड जो कि बताता है, पहले तो यहाँ पे नो आया है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है। सेकंड 3 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बता रहा है कि अगर इस समय इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब इनके माता पिता या इनका काम या इनकी ईगो या इनके दोस्त, तो उस थर्ड पार्टी में भी ये खुश नहीं है, उस थर्ड पार्टी के साथ भी ये अभी इस समय पेन में है। तो आपने कमेंट सेक्शन में 222 नंबर ज़रूर लिखना है जो कि यूनियन का होता है, या फिर आपको जो नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मीन्स कि 6 मंथ से या 1 ईयर से, उस नंबर को मेंशन करना है। ये नहीं कि 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, उस नंबर को नहीं। जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है उस नंबर को मेंशन कीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं पोस्ट ज़रूर डालूंगी। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। तो चले अब हम जानते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपको लेकर ये क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त पे। तो महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको सोचते हुए इन्होंने इस वीडियो को क्लिक करा है, तो प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा कि इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त पे क्या है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। मैंने पूरा जो डिटेल है वो मैंने इंस्टा की डीपी पे ये लगा रखी है, आप वहाँ पे रेट चेक कर सकते हो। मुझे क्या क्या चाहिए वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। आपके पास आपके पार्टनर की फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आंखें क्लियर हो, शेड्स नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है। साथ में उनका डेट ऑफ बर्थ विद टाइम विद प्लेस, मुझे ये सब चाहिए होता है। जब मुझे ऐसे लोग अप्रोच करते हैं कि मैम फ़ोटो तो है लेकिन और कुछ नहीं पता है, तो समझो फिर आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप अपने पार्टनर में इतना खो गए, आपने उनके बारे में जाना ही नहीं कि उसकी पसंद नापसंद क्या है। बस लवी डवी बातें नहीं करनी है, आपको उनके बारे में जानना है। अगर आप अभी इस रिलेशन में आए हो और इस वीडियो तक पहुंचे हो, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छे से उनके घर के बारे में पूछिए, उनके माता पिता के बारे में पूछिए, उनका नाम पता होना चाहिए, उनका ड्रेस पता होना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है और खुद का भी पता नहीं होता है। मैं भी बोलते हैं शायद ही मेरा ये है, नहीं, आपके बारे में पूरा पता करो। फिर गलत अगर मैं आपको आंसर कर दूंगी तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें गलती मेरी नहीं होगी, इसमें गलती आप लोग कर जाओगे। सो प्लीज़ अपनी डिटेल्स, अपने पार्टनर की डिटेल्स, फुल डिटेल्स अपने पास रखो। कहाँ काम करता है, क्या करती है, या क्या है उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, रियल वाला डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए देखते हैं कि महादेव ने हमें कौन से कार्ड दिए हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 3 कार्ड आ गए। चलो
ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डूबे हुए हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे इनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनके मन में कुछ ऐसा है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है, लेकिन वहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने तो शुरुआत की है लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग क्या है? ये आपके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी से गाइडेंस लेते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेम एनर्जी आई है। डेविल कार्ड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, हाईली पैशनेट नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये यस डेफिनेटली इनको किसी चीज़ का एडिक्शन है। हो सकता है कि स्मोकिंग का हो, ड्रिंक का हो, कुछ ऐसा एडिक्शन दिख रहा है। चाय कॉफ़ी भी हो सकती है, अगर वो नहीं ज़्यादा चाय बहुत ज़्यादा पीने लग पड़े हैं, वेट बहुत पुट ऑन कर लिया है, नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी से आपके बारे में बात करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। दोराहे पे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है या मुझे कहाँ जाना है। आपको लेकर बहुत पैशनेट है, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को देखते हैं, लेकिन रात भर ये सो नहीं पाते हैं। रात को आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, चाहे अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी कर रखा है, लेकिन नाइट टाइम पे इनकी जो इमोशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते हैं कि इनको नींद नहीं आती है। दिन भर की थकान होने के बावजूद भी ये रात को प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। इनको आपके बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, आपके बहुत सारे सपने देखते हैं। अपना किसी व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने किसी कर्मा को फेस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत लंबा अरसा हो गया है, जो कि इनकी बर्दाश्त से अब बाहर होता जा रहा है। दिन भर अपने आप को बिजी रखते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच पे कंट्रोल नहीं है, इनके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरी आदत इनकी लग रही है वो है कि चीज़ों को हाइड करना, इमोशंस को सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स ना बताना, हर चीज़ को हाइड करके रखना और अंदर ही अंदर घुटते जाना। आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस भी चल रहा है। डेली ये आपको स्टॉक करते हैं। बहुत सारे सिग्नल्स भी इनको यूनिवर्स से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। ये उस रिलेशन को लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन सिग्नल्स को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपको 4 नंबर या 44 नंबर, 444 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में राहु इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आपकी 7.5 स्टार्ट हुई है या इनकी 7.5 ऑलरेडी चल रही है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, 4 का, 7 का, 8 का, सैटर्न दशा का, कुछ ऐसे चल रहा है। 7 मतलब केतु का, तो जिसके कारण आप दोनों के बीच में इस रिलेशन में डिले आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी कार्मिक रिलेशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे खुश नहीं है, इमोशनल होकर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कोई पास्ट लाइफ रिलेशन आपके साथ ये फील करते हैं। चले थोड़े से हम यहाँ से और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपके बारे में और क्या सोचते हैं। जो हमने पहले कार्ड्स निकाले थे उनमें भी सेम यही कार्ड आए थे, है ना। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या आता है, ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है। तो महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर उनके बारे में और क्या सोचते हैं। आपने अपने पार्टनर का नाम लेते जाना है, शफलिंग को स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा। शफलिंग को देखते हुए, अच्छे से देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है। तो महादेव और बताइए और क्या है इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी एनर्जी एक्सचेंज करते हुए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, अचानक से ये वीडियो आपके सामने आई है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल बटन को ऑन करना नहीं भूलना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए, और मुझे इंस्टा पे भी आपको फॉलो करना है। तो चले देखते हैं
कि आपके लिए और क्या महादेव हमको बताते हैं, इनके दिल में और आपके लिए क्या है। महादेव इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, कौन सी भावनाएं छुपी हुई हैं। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, तो आपको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पे भी 3 नंबर दिख रहा है। इस समय आपके प्यार को, आपकी केयर को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके आसपास मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपकी यादें ही इनके चारों तरफ घूमती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। साथ क्वीन ऑफ सोर्ड का आना मीन्स कि आपने अब जो इनको एनर्जी देनी बंद की है, उस एनर्जी को ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कभी प्रैक्टिकल हुआ करते थे, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। तो आपके इस रूप को, आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को, केयर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में 222 नंबर ज़रूर लिखिएगा। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, और ऐसा भी लगता है आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को कैच कर रहे हो। कहीं ना कहीं आजकल 1-2 दिन में आप बहुत रोए हो, या आने वाले 1-2 दिन में न्यू मून के पहले आप लोग बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में जाने वाले हो, सैड एनर्जी में जाने वाले हो, या ये होना स्टार्ट पहले ही हो गया है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कल रात को रोए हैं। अचानक से मन भारी होना, अचानक से आंखें नम हो जाना, तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों की वाइब्रेशन सेम है। क्योंकि यहाँ पे एक कपल है जिसने हाथ पकड़ा हुआ है, और दोनों की वाइब्रेशंस देखो कैसे हमें दिखाई दे रही हैं। तो सेम आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, पैशन है आपको लेकर, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यहाँ पे भी वाटर दिख रहा है, तो आपको लेकर इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चाहे ये आपको यही शो करते हैं कि मुझे तुम्हारे जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। नंबर 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर की एनर्जी, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को आज तक इन्होंने होल्ड करके रखा है, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स हैं, इस समय ये आपकी कोई पिक्चर को देख रहे हैं जिसमें मे बी आपने शेयर की हो, जिसमें आपने रेड क्लोथ्स डाला है, या साड़ी वेयर करी है, या कोई ऐसी सिंपल कुर्ती या सूट ही डाला है, या आपने ऐसी कोई शर्ट डाली हुई है जिसमें रेड कलर है, या रेड या ब्लैक या वाइट कलर, ये कलर मुझे दिख रहे हैं, या ग्रीन कलर हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि क्यों हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कैसे मैंने उसको हर्ट किया। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यस डेफिनेटली पहले जो हमने इनका कार्ड देखे थे उसमें किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है। तो अब ये देख रहे हैं आपके अंदर एक बदलाव, एक कॉन्फिडेंट, एक ऐसा इंसान जो कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ फ्रेंड्स दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 ऑफ फ्रेंड्स दिख रहा है। तो ये कहीं तो या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या इन्होंने अभी आने वाले समय में ये चेंज करने वाले हैं, घर शिफ्ट करने वाले हैं, या किसी जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि अब इनसे यादों का बोझ उठाया नहीं जा रहा है। तो ये आपकी तरफ वापस आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 7 नंबर की मैंने बात की थी, तो यस डेफिनेटली आप दोनों के चार्ट में 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर हो सकता है। डेविल कार्ड यहाँ भी आया है, आपका अट्रैक्शन या आपका एडिक्शन भी इनको हो सकता है। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, इंटीमेसी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, एक टाइट वाली हक करना चाहते हैं। यहाँ पे भी 9 नंबर दिख रहा है। अगर 999 नंबर, 99 नंबर, 9 नंबर दिखता है, इट मीन्स कि आपके किसी कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आता हुआ रिसीव हो रहा है। तो चलिए गाइडेंस ले लेते हैं महादेव से कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो महादेव ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए कि उनको क्या करना है। देखो, अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, आप जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप इसी में गोल गोल घूमते रह जाओगे और इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपको जो भी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, तो उस गाइडेंस को आपको ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है।
तो चले, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो। आपको अपनी इस एनर्जी को बरकरार रखना है, लेकिन साथ ही आपको एक्शन लेना है। ये कार्ड गिरा था लेकिन मैंने ले लिया था वापस, लेकिन यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है, कुछ प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना है, नहीं तो आप हमेशा इसी चक्रव्यूह में फंसते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर एक्शन नहीं लोगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये मतलब नहीं है इस गाइडेंस का कि अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, नो। आपको मूव ऑन नहीं करना है, उनको ब्लॉक नहीं करना है, उनको कर्स नहीं करना है, बस आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने कर्मास को क्लियर करोगे, आपका रिलेशन खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए नजर आ रहे हो। नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए। 3 बार डेविल कार्ड आया है, तो आप अगर नेगेटिव हो रहे हो तो आपके पार्टनर तक आपकी वाइब्रेशन पहुंच रही हैं। अगर आप उनको गाली निकाल रहे हो, या कुछ भी बोल रहे हो, या कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख रहे हो ना, तो वही सोच उनकी बन रही है, तभी वो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आपको उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी सोच ही हमारा फ्यूचर बनाने में मदद करती है। जैसे कि हम अगर सोचते हैं कि हम +2 के बाद ना हम ये कोर्स कर लेंगे, ऐसा होगा, यहाँ पे जॉब करेंगे, और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी सोच, हम वो सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। ऐसे ही अगर आप सोच रहे हो कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, इसको कर्मा मिले, जल जाए, मर जाए, कुछ भी जो आप लिखते हो, इतने बुरे बुरे वर्ड्स, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे करते हैं, तो ये जान लो कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है। तो ये व्यक्ति आपके पास बहुत जल्दी अप्रोच करेगा, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आएगा। अगर आप टोटली कंफ्यूज रहते हो तो आप जगल ही करते रह जाओगे कि मैं मूव ऑन करूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं, वेट करूं। तो महादेव कह रहे हैं कि एक डिसीजन लो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ो। तुम इतने कैपेबल हो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मैंने तुम्हारी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन तुम इन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हो। तुम्हारे आसपास बहुत सारी छोटी छोटी सी खुशियां हैं, तुम उनको भी नहीं देख रहे हो। मैंने तुम्हारी लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेजी हैं, तुम उनको भी नहीं देख रहे हो। बस तुम्हारा फोकस इसी व्यक्ति पे है। अगर इसी व्यक्ति पे फोकस रखोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इस जर्नी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। तो ये तो थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आप गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके आ जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।